नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में, जो ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली है। और यदि उस उंगली को देखता हूँ तो ये कुछ अपने आप में दबी हुई रूप से यहाँ ये कनिष्ठा उंगली है। जब इसका स्वरूप इस तरीके से दबा हुआ हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी एक जगह नौकरी में स्थिर नहीं रह पाता है। तो यानी कुल मिलाकर के नौकरी में स्थायित्वपन के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि नौकरी में ज़रा एक जगह टिक करके काम करें, मन लगा करके काम करें, ज़्यादा ऊंचे सपने ना देखें। इस तरह की उंगलियों में इस प्रकार की बात पाई जाती है। गहरी उंगली है तो अपने आप में यहाँ पर गहराई में जा रही है, तो थोड़ा सा झूठ बोलने से भी बचें और जल्दबाजी से भी बचें। मैं बात करता हूँ आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यदि इस पर देखता हूँ तो व्यवहारिक पद पर कुछ स्क्रैचेस के निशान, यानी कुल मिलाकर के वर्तमान में आपको किसी भी जल्दबाजी से बचना होगा, आवेश से, क्रोध से बचना होगा। और यदि ऊंचाई की बात करते हैं तो किसी प्रकार की कोई दाग धब्बे की तो वो स्थिति नहीं है, परंतु जो राजनीतिक क्षेत्र की सफलता है या नौकरी की बात है वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ पर शनि और सूर्य की उंगली के बीच में एक बड़ा गैप भी है, जो आप अपने माता पिता की सेवा जिस प्रकार से करना चाहते हैं उस प्रकार की सेवा आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और ये अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छे धन की स्थितियों को दिखलाती है। यहाँ पर अभी उंगली का जो स्वरूप है उसके अनुसार शनि की ढैया, शनि की 7.5 आ जाए व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत तो और भी ज़्यादा व्यक्ति परेशान हो जाता है। और यहाँ पर आपकी तो शनि की 7.5 आई हुई है, तो कुल मिलाकर के जो शनि से संबंधित पूजा पाठ है उनको भी ध्यान करिएगा, वरना धन के आगमन में आपको परेशानी बनी रहेगी। और या अपनी स्थिरता धन के प्रति आप नहीं रख पाएंगे, आप अपने काम में एकाग्रता नहीं रख पाएंगे। स्वास्थ्य की स्थिति से कोई ज़्यादा बुरी दिक्कत नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जहाँ पर जानी जाती है पत्नी से संबंधों के लिए, स्वास्थ्य, संतान के लिए, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के हिसाब से। यहाँ पर इसका तीसरा पर्व आर्थिक, और ये बीच में छिद्र, यानी कि पैसा आने से पहले ही खर्च हो जाए, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद चलते रहे, पत्नी से असंतुष्ट रहे, इस प्रकार के संकेत हाथ के अंदर हैं। अगर विवाह न हो तो प्रेम संबंधों में खटाव आती है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर एक भी खड़ी रेखा नहीं, यानी कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो पर्वत की उंगली भी दबी हुई थी और पर्वत भी थोड़ा दबा हुआ, यानी कि अभी यहाँ से कहीं से भी ऐसा लगता है जैसे ना के बराबर धन के आगमन। बिल्कुल कोई भी खड़ी रेखा का यहाँ पर सिग्नल ना होना ये अच्छा संकेत रही है। बस इस बुरा चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यह है कि माता पिता से या कहीं ना कहीं से खाने का साधन बना हुआ रहता है। बात करते हैं आपके सूर्य की पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्व, दबा हुआ पर्व, और यहाँ पर माइनस रेखा और साथ ही साथ काटने वाली रेखाओं को दिखलाने वाली ये रेखा, यानी कुल मिलाकर इसको कहीं पर भी बीच में अगर माइनस रेखा ना काटती तो इसका लाभ मिल जाता। जब इस प्रकार का कट हो जाता है तो व्यक्ति को बार बार नौकरी में परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, भाग दौड़ काफ़ी करनी पड़ती है, रोज़ाना कई किलोमीटर चलना पड़ता है अपने कार्य की व्यवस्था के कारण। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सीधा सूर्य के बाद शनि के पर्व की। शनि का पर्व भी पूरी तरीके से दबा हुआ है, यहाँ पर दबा हुआ, और साथ ही साथ रेखाओं के स्वरूप में भी माइनस जैसी रेखाएं ऊपर की तरफ भी है। और कुल मिलाकर के ये वो स्वरूप नहीं है जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि भाग्य आपका वर्तमान में साथ दे रहा है। भाग्य रेखा यहाँ पर अभी आपकी साथ नहीं दे रही हैं। बृहस्पति के पर्व पर चलिएगा। बृहस्पति का वर्ष संतान सुख सहयोग के लिए, पत्नी सुख सहयोग के लिए, अच्छे लग्जरियस जीवन के लिए, गाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई शुभ चिन्ह हाथ के अंदर नहीं है, बिल्कुल एकदम सपाट जैसा आपका ये पर्वत, यानी कि किसी भी क्षेत्र से आप संतुष्ट नहीं हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और हृदय रेखा पर आप देखें तो दीप जैसी स्थिति, साथ ही साथ कई एक्स के से चिन्ह, और बहुत ही ज़्यादा आगे तक पीड़ित होकर के हृदय रेखा जाती है। जब इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं तो कभी कभी तो स्वास्थ्य का भी अच्छा संकेत नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखने की जरूरत है आपको। साथ ही साथ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, झगड़े, झंझट, और मन में अशांति छाई हुई है पूरी तरीके से। कोई हृदय से रोग संबंधित नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी इस रेखा को जाकर जब नीचे ढलान की तरफ बढ़ जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा
कहीं ना कहीं इसको लगता है कि पत्नी का मुझे ऐसा सहयोग मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं मिला। आइए मंगल पर्वत पर चलते हैं। कर्म रेखाओं वाली मंगल पर्व की रेखाएं टूट टूट कर चलती हैं। जब इस प्रकार की मंगल रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर टूट टूट कर चले तो व्यक्ति एकाग्रता के साथ एक जगह ठहर करके काम नहीं कर पाता। तो कुल मिलाकर के आपको एक जगह ठहर करके काम करना होगा। यहाँ पर अभी आपको अपनी मेहनत का फल मिलने के कहीं स्वरूप दिखलाई पड़ रहा है। यहाँ 3-3 एक्स आपके हाथ 4-4 एक्स बने हुए हैं। अपने संबंधों को पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा संभाल कर चलना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पत्नी आपको छोड़कर कई महीने के लिए जा सकती है। और कभी कभी तो ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में तलाक तक की स्थिति पर पहुंच जाती है। तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं मिल रहा। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से चल कर के और इसका एक तरीके से दो मुखी हो जाना, ये अच्छा संकेत है। यानी ये यहाँ पे एक रेखा ये और एक ये ऊपर की तरफ गई, यानी कुल मिलाकर के ये इशारा है कि आप अपने आप का बैलेंस बना लेंगे कर्म के द्वारा और उससे अपने भाग दौड़ के द्वारा अपने जीवन को स्थापित कर लेंगे। यानी कि नौकरी में स्थायित्व पा लेंगे, अपने काम में सफलता पा लेंगे। इतना बैलेंस, इतनी साहस आप रखते हैं, तो ये इस प्रकार का संकेत है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा मंगल के द्वितीय पर्व की, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है और उस क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार के मुकदमों के झगड़ों के झंझट के संकेत नहीं दिखाई देते। चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार से कोई भी मानसिक पीड़ा, मानसिक परेशानी नहीं दिखाई देती, नहीं किसी प्रकार का कोई ऐब दिखाई पड़ता है, किसी प्रकार की बुराई दिखाई पड़ती है, ऐसा नहीं है। अंदर कोई बुराई नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार का विदेश से जुड़ने का योग नहीं और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई यात्रा का योग नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके शुक्र पर्वत के बारे से निकलने वाली व्यापारिक रेखाओं के बारे में। ये रेखा वो रेखा है जो आपको भाग दौड़ करने के बाद आपको साधन प्राप्त करा सकती है। यानी कि इसमें भी क्योंकि टूट टूट कर चलता ही है, तो यानी कि व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थिरता एक आमदनी से नहीं है, उसको कई बार परिवर्तन करना पड़ेगा, जब जाकर उसके साधन बनेंगे। यहाँ आपको देखिएगा रेखा के बाद बात करता हूँ मैं आपकी ये भाग्य रेखा, और ये भाग्य रेखा यहाँ पर अगर देखता हूँ तो सीधी जाकर के इस प्रकार से चलती हुई और इसको बीच में राहु रेखा भी काटती हुई। तो ये तो बहुत आगे तक की रेखा है जो टूट रही हैं, उनमें कई राहु रेखाएं कट रही हैं। इतना आगे तक बता करके मैं आपको डराना नहीं चाहता और होता भी नहीं है सत्य। कुल मिलाकर के वर्तमान की स्थिति को देखा जाएगा, आपकी यहाँ पर इस समय 25 वर्ष की उम्र है। उस समय पर क्या भाग्य आपका साथ दे रहा है, किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। चलिए मैं इसके बाद बात करता हूँ आपके और रेखा के बारे में। ये बहुत सारी रेखाएं जब इस प्रकार से काटती हैं तो व्यक्ति को धन के आगमन में कमी लाती है, कर्ज की स्थिति का सामना करा देती है, मेहनत पर सफलता नहीं दिलाती है। इस तरीके के चिन्हों को इनको माना जाता है। तो ये अच्छे चिन्ह यहाँ आपके अंदर नहीं मिले। अब मैं बात करते हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ज़्यादा अच्छे संसाधन नहीं हैं, थोड़े से एक्स का चिन्ह भी है यहाँ पर। कुल मिलाकर के अच्छे संसाधन नहीं हैं, साधारण संसाधनों के साथ आप जी रहे हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपकी मंगल रेखा के बारे में। ये कर्म रेखा के रूप में मानी जाती है, यानी कि कर्म रेखा के साथ साथ कवच रेखा का काम भी करती है इसको। यहाँ पर ये रेखा आपके साथ है जो आपको हिम्मत प्रदान करती रहती है और मुसीबतों से निकाल कर ले जाती है। तो ये मुसीबतों से निकालने वाली रेखा आपको 40-45 वर्ष तक आपका साथ देगी। यहाँ पर बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और अच्छी खासी आयु रेखा जीवन में आखिर में जाकर 2 पड़ाव से मिल जाती है। यानी जब इस प्रकार से 2 पड़ाव से मिले तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का कुछ सहयोग और साथ ही साथ बुढ़ापा सुरक्षित होता है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा यहाँ वर्तमान में 77-78 वर्ष के हाथ के अंदर बनी हुई है। संतान रेखाएं भी आपके हाथ से 4 बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं, तो संतान रेखाएं भी आपके भाग्य से हैं। तो ये तो हुआ आपके हाथ के प्रारूप पढ़ने का तरीका। अब मैं बताता हूँ आपके बारे में, क्या मेरे भाग्य में नौकरी है और है तो कब तक। चलिए मैं बता देता हूँ कब तक। यहाँ मैं जब आपकी भाग्य रेखा को देखता हूँ और सूर्य रेखा का कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो तब जाकर मुझको पता लगता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है
कि यहाँ 35 तक ये रेखा भाग्य रेखा है, ये 35 तक यहाँ तक, यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो भाग्य रेखा है जो आपका साथ देने के लिए तैयार है। यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आगे आने वाले बस ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अगर हुआ तो मैं समझता हूँ 2 से 3 महीने के बाद अंदर अंदर आपको नौकरी मिलने वाली है, और उसके बाद भी नौकरी मिलती रहेगी। उसके स्तर को मत जाइएगा कि ऊंची है कि नीची है, जहाँ से शुरुआत हो जाए उस स्तर पर चले जाइएगा, क्योंकि अभी भाग्य स्वरूप इतना साथ तात नहीं दे रहा है। तो ये आपके जीवन के अंदर आपको नौकरी मिलने वाली है बहुत जल्दी, उसकी चिंता मत करिएगा। उसके ज़्यादा ऊंचाई नीचाई को मत देखिएगा, कृपया करके उसमें लग जाइएगा। तो नौकरी आपको मिलने वाली है बहुत ज़्यादा 2 से 3 महीने में, उससे पहले भी मिल सकती है, इसलिए प्रयास करते रहें। यहाँ क्या मेरे भाग्य में नौकरी नहीं है तो व्यापार दुकान या किस प्रकार का काम करूँ? चलिए मैं बता देता हूँ आपके का जो वास्ता पड़ेगा नौकरी में या किसी भी क्षेत्र में या कभी व्यवसाय क्षेत्र में अगर आप करना चाहें तो उसमें क्या होना चाहिए। या तो हो सकता है सेल्समैन की जॉब मिल जाए, या हो सकता है कि आप ही सेल्स का काम करने लगें। और सेल्स में कैसा काम कि आप कहीं से माल उठाएं और दूर क्षेत्रों में सप्लाई करें, यानी ट्रेडिंग करें। तो सेल्स में, मार्केटिंग में और साथ ही साथ ट्रेडिंग जैसे काम, यानी कि कहीं ना कहीं से माल उठा करके उसमें कमीशन अपना हो गया और माल बेचा है। तो इस तरह के काम या मार्केटिंग के काम ये आपके हाथ से ज़्यादा नज़र आते हैं, तो उसमें ही नौकरी और उसी क्षेत्र में ज़्यादा मिला करके आपको व्यापार। राजनीति में बिल्कुल भी न जाए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना कोई सफलता मिलने वाली है ना पैसा मिलने वाला है। क्या झटके से पैसे मिलने की संभावना है? झटके से पैसे मिलने के लिए राहु पर्वत का जो इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है वो आपके हाथ के अंदर यहाँ नहीं है। जो आपको ये माइनस रूपी रेखा दिखाई दे रही हैं ये कुछ नहीं है, ये बार बार नौकरी में परिवर्तन के योग के लिए देखी जाती हैं। अभी इस एज तक आप पहुँचे भी नहीं हो तो इनका भी यहाँ पर कोई रोल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के झटके के पैसे मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। किसी भी लॉटरी में किसी जगह पे आप जो है पैसा अपना अटकाने का प्रयास ना करें। तो ये हो गए आपके सवालों के जवाब, और पूरा हाथ पढ़ करके मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सही निर्णय लेकर के जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त करें। सबसे पहले तो आपको इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना पड़ेगा। जब तक पन्ना नहीं पहनेंगे जब तक नौकरी के साधन बनने की दिक्कतें आती रहेंगी, साथ ही साथ धन के आगमन के कमी रहेगी और आपके पास में भगवान जी की कृपा नहीं बन पाएगी। तो ये पन्ना पहनिएगा, सही निर्णय लेकर के सही जगह नौकरी जाकर कर सकें। तो पन्ना आपका नग बनता है। साथ ही साथ बाधाओं को दूर करने के लिए बजरंग बाण आपको सुबह शाम पढ़ना होगा। बजरंग बाण का लिंक मैं भेजूंगा, मेरे पास तो नहीं है लिंक, चलिए आप देख लीजिएगा। बजरंग बाण का जो है आप सुबह शाम अपनी पूजा के अंदर शामिल कीजिएगा। और शनिवार के दिन शनि की पूजा करिए, शनि देव के मंदिर पर जाइए, वहाँ पर जो तेल का दीपक जलाते हैं लोग, कोई पीपल पर दीपक जलाता है। जिस प्रकार से भी आपके समाज के अंदर शनि देव की पूजा होती हो उस प्रकार से करें, और बाद में भगवान के दर्शन करके, किन्हीं भी देव के दर्शन करके अपने घर को वापस आए। और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का प्रसाद ये भी बांटते रहिएगा, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इतना आपको करना है, फिर देखिए आपके जीवन के अंदर कितनी जल्दी आपको नौकरी मिलती है और सही रूप से आप काम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।